सच का मजा चखा ही नहीं है। तुम्हें सच का मजा चखा होता तो आज तुम भी बैन होते। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ जुडिशरी, ये तीन चीजें ठीक हो जाएं, मैं आपको बताता हूं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। आप थप्पड़ मारेंगे रिश्वत देने वाले को तो ये मुल्क ठीक होगा। आप थप्पड़, और आप कितने हैं और वो कितने, कभी सोचा है? पूरे पाकिस्तान में 4,22,000 पुलिस है, जिनमें से डिप्लॉयबल सिर्फ 1,12,000 है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खड़े हो जाए, 10 से 15 बंदे नहीं आते एक शहर के उसके उनके खाते में। मेरी यही बातें तो उनको अजीब लगती हैं कि ये लोगों के दिलों से खौफ उतारता है। खौफ बुनियादी तौर पर, फेयर इज द की, खौफ है। हम कहा करते थे जिस दिन पुलिस का डंडा एक आदमी यूं पकड़ लेता है उस दिन ख़त्म हो जाती है। और एक बात मैं इतना पुरुम्मीद हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से, आज से 10 साल पहले जो लोग जुलूस निकालते थे उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था। उनके वालिदैन सोचते थे कि मेरा बेटा जो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या, वो लोग थे बेचारे, गरीब लोग थे। 77 में गरीब लोग थे, 74 में गरीब लोग थे, 83 में गरीब लोग थे। आज जो लोग जेल में हैं इनके वालिदैन 20-20 साल तक उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। कोई लम्स का पड़ा हुआ है, कोई LSE का पड़ा हुआ है, कोई बाकी चीज़ों का पड़ा हुआ है। दीज आर द होप ऑफ दिस कंट्री। इनका गला घोंट दिया जाएगा कॉर्पोरेट कल्चर ने। एक और बड़ी कमाल की बात करते हैं हमारे, मेरा दोस्त है उनका बहुत मशहूर, और भी बहुत सारे उसके साथी ऐसे हैं, कहते हैं कि बुनियादी तौर पर सहाफ़ी जो है ये तो इसकी कोई राय नहीं होती। वाह, तो फिर तो दफन कर दो ज़फ़र अली खान को, इसने पाकिस्तान मूवमेंट के साथ लगाया। फिर तो दफन कर दो मोहम्मद अली जौहर को, अबुल आला मौदूदी का तर्जमान दफन कर दो। अच्छी वो गरीब बात है कि सहाफ़ी जो है वो उसकी कोई राय नहीं होती। राय के बगैर कौन है जो सहाफ़त जिसने की हो? पूरी दुनिया ओपिनियनेटेड जर्नलिज्म पे चलती है। नोम चॉम्स्की कौन है? सैमर हर्ष कौन है? ये लोग कौन है जो लिखते रहे? आखवुडवाड कौन था? हर बंदे की राय होती है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मसला पहले 2 लोगों की जिम्मेदारी से खराब हुआ था, अब तीसरा मीडिया इसमें शामिल हो गया। उनको मालूम हो गया है कि हमने बड़ी बड़ी तयश पसंद, किसी का हमने फार्म हाउस बन गया पैसों से। मैं बताता हूँ, मैं जब सिविल सर्विस से रिटायर हुआ था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना घर बना सकूँ, गाड़ी ले सकूँ। मेरे पास ना गाड़ी थी, लेकिन मीडिया के पैसों से मैंने घर भी बना लिया, मैंने गाड़ी भी ली। तो मुझे तो बुरा लगेगा ना यार, मैंने मेरा घर बना है, मेरी गाड़ी बनी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोग पसंद भी करते हैं और मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, और मैं मीरा से ज़्यादा पॉपुलर भी हूँ दुनिया में, मुझे लोग अच्छा समझते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर दुनिया भर के कॉर्पोरेट कल्चर ने इसको यूं स्क्वीज कर दिया, जब चाहो इनको छेंच खाएं। यही हाल आपने बाकी जगहों पे किया। तुम्हारी पेंशन रोक लेंगे, तुम्हें अस्पताल में इलाज नहीं देंगे, तुम्हारा प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, खत्म। दैट्स ऑल। ये है बुनियादी मसला। पाकिस्तान के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह बर्बाद किया गया है वक्त के साथ साथ, और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कब्जा किया गया है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान के अंदर कब्जा करने के पीछे पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। पेप्सी कोला वाला जो है उसको बोलो किसी मर्जी से, अपनी मर्जी से किसी टीवी में इश्तिहार दे, नहीं दे सकता। वो पेप्सी इंटरनेशनल को फंड जमा कराता है, और पेप्सी इंटरनेशनल जो है वहाँ से इश्तिहार देती है कि मैंने समा को इश्तिहार देना है, या मैंने दुनिया को इश्तिहार देना है, या मैंने 92 को इश्तिहार देना है। टोटल कंसोलिडेटेड रकम, टोटल इंटरनेशनल जो उसका है। 1992 में 112 ऑर्गेनाइजेशन थी जो मीडिया कंट्रोल करती थी। 112 का क्लब टुगेदर करो, ये क्या बदमाशी है, खरीदो सबको। रूपर्ट मर्डॉक उदस को उठाया उससे, वहाँ से न्यूजीलैंड से अखबार बेचता था, आके उसने CNN खरीद लिया, आके उसने जनाब डेली टेलीग्राफ खरीद लिया। 3 कंपनी मेजर रह चुकी हैं जिनके पास दुनिया का 97% मीडिया है। वॉल्ट डिज्नी 38%, रूपर्ट मर्डॉक न्यूज़ कॉर्पोरेशन
27%, और उसके बाद टर्नर्स, टीजी टर्नर्स उसकी, और बाकी 2 छोटी छोटी कंपनी से। ये कौन लोग हैं जो उठ के अल जज़ीरा पर ख़रीद लेते हैं? ये कौन लोग हैं? ये मेरे जैसा बंदा जिसको आम आदमी था, जो बेचारा मोटरसाइकिल पे चलता था, अचानक वो टीवी के एंकर बनता है, उसको ब्रांडेड कमीज सलवार पहननी है, ब्रांडेड सूट पहनता है, वो शानदार के उनकी बर्बरी की परफ्यूम लगाता है, फिर 2-3 उसकी गर्लफ्रेंड भी हो जाती हैं, और वो उसके बाद समझता है कि यार मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है वो आइकॉन है। और फिर उसके अंदर एक अजीब व गरीब सा साफ़ी खड़े होता है कि जनाब औरिया मकबूल जान और इमरान रियाज जो हैं ये रेटिंग के लिए करते हैं गुफ्तगू के ऊपर, कहते हैं इन्होंने अपने लिए रेटिंग के लिए, सच बोलने को तुम लोग रेटिंग कहते हो? तुम्हें सच बोलना आता ही नहीं है, इसलिए कि तुमने लिए 11 के अंदर तुम्हारा घर बन चुका हुआ है और तुम्हारे उसके साथ बाकी जगहों पर तुम्हारी जिंदगी की आसाइशें बन चुकी हुई हैं। तुम्हें सच का मजा चखा ही नहीं है। तुम्हें सच का मजा चखा होता तो आज तुम भी बैन होते। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ जुडिशरी, ये 3 चीजें ठीक हो जाएं, मैं आपको बताता हूं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। मैं चाकी में डिप्टी कमिश्नर था, एक स्मगलिंग रूट होता था जिसके ऊपर एफसी की पोस्टों के ऊपर जिसे कहते हैं चेक पोस्ट होती थी, उसमें एक कप्तान साहब जैसे वो चले गए, उन्होंने जाके तो चेकिंग शुरू कर दी। वो करते ये थे कि वो 1 रुपया होता था, उसको नया नोट कागज़ का, वो हर चेक पोस्ट पे नोट दिखाता था और वो छूट जाता था। वो 1 रुपया रखा था जेब में, वो बेसिकली रदारी होती थी। आखिर में 25,000 रुपये वो दे देता था जाके, अब हिसाब किताब करना। उन्होंने वहाँ जाके देखा, जाके तो उन्होंने उसको कहा दिखाओ, वो पैसे तो ऊपर मिल जाते थे, नीचे नहीं जाते थे। उन्होंने किया ये कि उन्होंने वहाँ पर उसको गाड़ी के ऊपर उसने उसको जब तलाशी लेने की कोशिश की तो गाड़ी उसने भगाई तो वो चेनमैन टूट के उन्होंने पीछे फायर कर दिया पैसेंजर बस। अब बलूचिस्तान में बहुत बड़े घर होते हैं, उनके अंदर वो गाड़ी अंदर चले गई, उसने छुपा लिया उसका। मुझे सुबह कर्नल साहब ने रिपोर्ट भेजी कि हमारे 6-7 बंदे जो हैं उनको इस तरह उन्होंने ज़ख्मी करके गए हैं और ये और चेन टूट गई। मैं वहाँ गया, वहाँ 3 लोगों को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया, मतलब पैसेंजर्स को ज़ख्मी करने के बाद उन्होंने उसको, बेचारा गरीब आदमी वो इलाज करता था, मैंने उन 6 लोगों के ऊपर 307 का पर्चा काट दिया। कर्नल साहब ने ये किया, हार्बरिंग दी पीपल, उन्होंने उनको लेके एक फ्लैग पास किया पूरे चाबी के अंदर कि ये मैं 5-6 बंदे जिन पे पर्चा कटा है मैं उनको साथ लेके जाता हूँ। मैंने कर्नल साहब पे हार्बरिंग क्रिमिनल का पर्चा काटा। अख्तर मैंगल साहब बड़े कमाल, आजकल तो बड़ी और चीज़ें, उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको बड़ा लगा, उन्होंने कहा अगर आज मैंने इस DC को चेंज किया तो मेरी तो वोट खत्म हो जाएंगे। They called Nawaz Sharif to send that to change me। और कोर कमांडर साहब वहाँ गए, उन्होंने चेंज किया। नहीं कर सकते अगर आप खड़े हो जाएं पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोग, और उन 3 लोगों को सपोर्ट किसने करना है? आपने। ब्यूरोक्रेसी को आप कहें कि भाई तुम गलत करते हो। मैं एक बताऊं, मैंने एक बंदा आया, उसने मुझे कहा कि फलां जो है तहसीलदार वो मुझे नहीं देता, फ़र्क नहीं देता, मैं क्या करूं? मैंने कहा कितने लोग थे वहाँ? कहते 100 लोग थे। मैंने कहा जाओ उसके मुंह पे थप्पड़ मार के मैं देखता हूँ कैसे तुम्हें फ़र्क नहीं देता। उसे थप्पड़ मारी, वो मेरे पास आया, मैंने कहा मुझे पता है तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा है, मैं तुम्हारा केस दर्ज नहीं करूँगा, जाओ फ़र्क देख के आओ। आप थप्पड़ मारेंगे रिश्वत देने वाले को तो ये मुल्क ठीक होगा। आप थप्पड़, और आप कितने हैं और वो कितने, कभी सोचा है? पूरे पाकिस्तान में 4,22,000 पुलिस है, जिनमें से डिप्लॉयबल सिर्फ 1,12,000 है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खड़े हो जाए, 10 से 15 बंदे नहीं आते एक शहर के उनके खाते में। मेरी यही बातें तो उनको अजीब लगती हैं कि लोगों के दिलों से खौफ उतारता है। खौफ बुनियादी तौर पर, फेयर इज द की, खौफ है। हम कहा करते थे जिस दिन पुलिस का डंडा एक आदमी यूँ पकड़ लेता है उस दिन ख़त्म हो जाती है। और एक बात मैं इतना पुरुम्मीद हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से, आज से 10 साल पहले जो लोग जुलूस निकालते थे उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था। उनके वालिदैन सोचते थे कि मेरा बेटा जो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या, कि वो लोग थे बेचारे, गरीब लोग थे। 77 में गरीब लोग थे, 74 में गरीब लोग थे, 83 में गरीब लोग थे। आज जो लोग जेल में हैं इनके वालिदैन 20-20 साल तक उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। कोई लम्स का पड़ा हुआ है, कोई LSE का पड़ा हुआ है, कोई बाकी चीज़ों का पड़ा हुआ है। दीज आर द होप ऑफ दिस कंट्री, दीज आर द होप।
मुझे किसी तौर पे मायूसी नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।